हम हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बिजी हो, पर अगर नेचर में कुछ यूनिक ऑकरेंस हो तो हम सब कुछ भूल कर उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस हम में आते हैं तो तैयार हो जाइए कुछ अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए। इस पिक्चर को देखकर अगर आपको लगता है कि लावा फ्लो हो रहा है तो आप गलत है, क्योंकि ये एक वाटरफॉल है। ये एक सीजनल वाटरफॉल है जो विंटर और अर्ली स्प्रिंग में फ्लो होता है। फरवरी में फ्लो होने के वक्त वेदर कंडीशन सही हो तो सेटिंग सन इस वाटरफॉल को इल्यूमिनेट करता है, जिसकी वजह से ये वाटरफॉल ऑरेंज और रेड कलर में ग्लो करने लगता है। इस नेचुरल फिनोमेना को कहा जाता है फायरफॉल। इस अमेजिंग नेचुरल इवेंट को हर फोटोग्राफर्स अपने लेंस में कैप्चर करना चाहता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स ये एक छोटा सा वाटरफॉल है जो वेस्टर्न न्यूयॉर्क में मौजूद है। इस वाटरफॉल के बेस में एक स्मॉल ग्रोटो यानी केव है जो नेचुरल गैस को इमिट करता है, जिसको जलाने से स्मॉल फ्लेम प्रोड्यूस होता है। इस फ्लेम को पूरे साल में ही देखा जा सकता है, लेकिन ये फिनोमेना पूरी तरह से नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश अगर ये फ्लेम बुझ जाता है तो यहाँ आने वाले विजिटर्स फिर से इसको जला देते हैं ताकि नेचुरली फिर से ये फ्लेम जलता रहे। नेवर एंडिंग स्टॉर्म वेनेजुएला के कैटाटुम्बो रिवर जहाँ माराकाइबो लेक से मिलता है, वहाँ एक ऐसा स्टॉर्म मौजूद है जो कि कभी रुकता नहीं। हर रात यहाँ बिजली गिरती है और फिर 10 घंटे तक ऐसा ही चलता रहता है। इनफैक्ट साल में 260 से 300 रात में ही यहाँ ऐसा लाइटनिंग देखा जाता है। इसी के कारण ये जगह लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और लोकल्स इसे कहते हैं नेवर एंडिंग स्टॉर्म। ये मिस्टीरियस तो है, पर इसके पीछे कुछ थ्योरीज भी है, लेकिन लीडिंग थ्योरी भी डाउट में आ गई जब अचानक से ये स्टॉर्म एक दिन थम गया, लेकिन 6 वीक के बाद फिर से ये स्टॉर्म कंटिन्यू हो रहा है। यह है सन डॉग या इसे मॉक सन भी कहा जाता है, जिसमें सन के दोनों तरफ 2 ब्राइट डॉट्स को देखा जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे 3 सूरज है। यह ऑप्टिकल फिनोमेना तभी क्रिएट होता है जब एटमॉस्फेयर में मौजूद आइस क्रिस्टल सनलाइट को रिफ्रैक्ट करती है। इस फिनोमेना को दुनिया में कहीं भी किसी भी सीजन में देखा जा सकता है, बस कंडीशंस राइट होने चाहिए। सन डॉग की तरह ही मून डॉग भी एग्जिस्ट करता है, पर ऑफ कोर्स ये पिछले वाले से रेयर नेचुरल फिनोमेना है, जस्ट लाइक मून बो। फॉल स्ट्रीक होल या पंच होल इस फिनोमेना में क्लाउड्स के बीच में इस तरह लार्ज गैप होता है जो कि यूजुअली सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप में होता है। क्योंकि इसका शेप ऐसा है इसलिए कुछ लोग इसे यूएफओ समझकर मिसलीड होते हैं। यह है रोज, नहीं वो रोज नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये तो है डेजर्ट रोज क्रिस्टल्स। रोज पेटल्स के साथ इसके सिमिलरिटी के कारण इसका नाम ऐसा है। नेचर में ये क्रिएट हुआ है विंड, सैंड और पानी द्वारा। इस क्रिस्टल को ट्रेडिशनली यूज किया जाता है क्योंकि लोगों का विश्वास है ये जिप्सम रोज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, किसी फोबिया को ओवरकम करने में मदद करता है। यानी लोगों के अनुसार इसकी कई स्पिरिचुअल मीनिंग है। नेक्रियस क्लाउड ये स्पेक्टेकुलर फिनोमेना क्लाउड्स की वजह से जनरेट होता है और इस क्लाउड को फॉर्म होने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना होता है, क्योंकि तभी एयर से किसी भी तरह का मॉइस्चर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऐसे शिमरिंग रेनबो इफेक्ट जनरेट होता है। डेजर्ट ब्लूम डेजर्ट मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ही आता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नेचर में क्लाइमेटिक फिनोमेना की वजह से दुनिया में कई डेजर्ट फ्लावर्स से भर जाती है। ये पिक्चर है आटाकामा डेजर्ट की। यहाँ अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल के बाद ऐसे फ्लावरिंग डेजर्ट फिनोमेना को देखा जाता है जो कि यूजुअली 5 से 7 साल में होता है। इन सब फिनोमेना के बारे में जानकर ऐसा ही लगता है कि मदर नेचर अमेजिंग तो है पर टेरिफाइंग भी।